नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। कॉपर के प्राइजेस ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए। एमसीएक्स पर कॉपर ने 1100 रुपये का लेवल क्रॉस कर दिया है। सप्लाई डेफिसिट, माइन डिसरप्शन की वजह से कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से प्राइजेस अपसाइड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइजेस रिकॉर्ड स्तर पर नजर आ रहे हैं। सप्लाई तंगी और फेड रेट में संभावित कटौती के चलते जिंक की कीमतों में अच्छी खासी हम लोग उछाल देख रहे हैं। एमसीएक्स पर 312 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 और 10 को जो मीटिंग है, फेड की मीटिंग, उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि ब्याज दरों में कटौती होती है या नहीं। होने के बाद कैसे प्राइजेस मूव करेंगे, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इस पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहले हम लोग कॉपर पर बातचीत करेंगे। आपके दावे थे कॉपर में ट्रेड छूटना नहीं चाहिए, प्राइजेस लगातार ऊपर ही जाएंगे, वैसा ही होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। 1100 का लेवल भी क्रॉस हो गया, रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस है। आज का अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड हाई पर 1101 रुपये के ऊपर का रिकॉर्ड स्तर भी बनाया है। स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं लगातार कॉपर में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तमाम फंडामेंटल्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। अभी इस वक्त अगर बात की जाए 9 और 10 को जो फेड की मीटिंग है, उस पर नजरें हैं। सप्लाई डेफिसिट चल रहा है दुनिया भर में। अगर बात की जाए बड़ी कॉपर खदानों में उत्पादन भी घटा है। लगातार कॉपर की डिमांड भी बढ़ रही है, जिसके वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सर, क्या राय रहेगी आपसे? आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या कॉपर में? जी, कॉपर हमारा सबसे फेवरेट जो है आइटम रहा है, और हर शो के माध्यम से, द बोनस के माध्यम से मैंने क्लाइंट्स को यही बोला है कि कॉपर का ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। और देखिए, कॉपर लगभग 100 रुपये ऊपर जो है वहां से आ चुका है, और लगभग लगभग अच्छा खासा मुनाफा जो ही क्लाइंट्स को अभी हो रहा है। फ्रेश एंट्री 1100 रुपए के आसपास, 1100 से लेके 1097 की रेंज में कहीं पे भी कॉपर में किए जा सकती है। मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1130 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। और क्लाइंट जो स्टॉप लॉस फॉलो करें वो 1080 रुपए के नीचे का फॉलो करें। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है ब्रिजी, बिल्कुल। ये ट्रेड अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मिस नहीं करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे खासे गेन्स जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं जी बिल्कुल, कॉपर में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं। 1100 या 1097 या 1100 के लेवल पर अगर मिले तो कॉपर बाय करें। 1130 के टारगेट के लिए यहाँ पर 1080 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म व्यू अब क्या है आपके? कुछ चेंज हुआ है कि और ज़्यादा टारगेट बढ़ा है, या उतना ही है अभी भी नेक्स्ट ईयर के लिए? जी ब्रिज जी, 1200 का टारगेट हमने दिया था। मेरे को लग रहा है ये 1200 का टारगेट जल्दी कॉपर अचीव कर लेगा। एक बार 1200 का टारगेट अचीव होने के बाद हम इसको वापस रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी से ज्यादा लंबे टारगेट डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में कभी भी कोई भी बड़ी न्यूज आ जाती है जिसके चलते प्राइजेस में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो अभी हाल फिलहाल नेक्स्ट ईयर के लिए 1200 का ही टारगेट है। एक बार वो आने के बाद फिर हम इसको रिविजिट करेंगे। जी बिल्कुल, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। सर, इन्वेस्टर्स क्या करें? जो पहले से निवेश करके रखे हो प्रॉफिट बुक करें, या फिर अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो किस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं कॉपर में? नए निवेशक या नए ट्रेडर जो हैं, और जो फंडामेंटली देख के या फिर पोजिशनल देख के फिजिकल में भी खरीदारी करते हैं, वो मौजूदा स्तरों पे भी खरीदारी कर सकते हैं। लगभग 100 रुपए का गेन मोटा मोटी देखा जाए तो 10% का अपसाइड तो मेरे को लग रहा है 3 से 4 महीनों में ही इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही 1200 का लेवल अचीव करेगा, उसके बाद हम आपके शो के माध्यम से एक नया टारगेट भी निकालेंगे। जी बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, ये राय है कॉपर को लेकर अमित सर की। सर, जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं जिंक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। 313 के ऊपर जिंक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर भी प्राइजेस देख सकते हैं। तमाम फंडामेंटल्स भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे सप्लाई में तंगी है, फेड रेट कट की उम्मीदें से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा एलएमई रजिस्टर्ड गोदामों में जिंक का स्टॉक लगातार घट रहा है। यहाँ पर तरह तरह की जो स्टॉक्स भंडार थे इस हफ्ते अगर देखें तो 4% के आसपास की गिरावट भी दर्ज की गई है। ओवरऑल देखें तो तमाम जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं वो जिंक को सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइजेस अपसाइड मूव करती हुई दिखाई दे रही। 313 के करीब ट्रेड कर रहा है जिंक। सर, जिंक में क्या रणनीति होनी चाहिए ट्रेडर्स की, क्या राय देंगे आप?
जी, कॉपर के पीछे पीछे जिंक भी चल रहा है, क्योंकि कॉपर बेस मेटल का राजा होता है, तो बाकी चीजें भी उसको फॉलो करती हैं, बट थोड़ा उनकी स्पीड जो है वो कम होती है। ओवरऑल खरीदारी का ही ट्रेड है ब्रिज जी। 312 से लेके 311 की रेंज में आज एक फ्रेश एंट्री इसमें की जा सकती है, प्राइजेस जैसे ही दिखाई देते हैं। टारगेट रखना है 1 से 2 दिनों का, इसका जो टारगेट है वो 318 रुपए का है। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिज जी 309 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं 311 312 के भाव पर, 318 के टारगेट के लिए 309 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा, 280 के करीब ट्रेड कर रहा है, क्या राय रहेगी आपकी सर एल्युमिनियम को लेकर? लेकर काम करना है जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 279 इसका एक फ्रेश एंट्री का पॉइंट है, 279 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट लेके चलना है 1 से 2 दिनों के लिए 285 रुपए का। और इसका जो स्टॉप लॉस अभी एज पर चार्ट में जा रहा है वो 276 रुपए के नीचे का है, तो खरीदारी करके चलना है। जी बिल्कुल, जिंक में भी बाय ऑन डिप ही रहेगा, 279 पर बाय करें, 285 के टारगेट के लिए 276 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये एल्युमिनियम पर सर की राय है। सर लेड पर क्या व्यू रहेंगे? 182-83 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी एक रेंज में ही नजर आ रहा है सर। काफी स्लो है, 182 के आसपास इसमें एक फ्रेश एंट्री, फ्रेश खरीदारी का सौदा किया जा सकता है। 185 रुपए का टारगेट लेके चलना है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 180 के नीचे का लेके चले। मोमेंटम इसका थोड़ा सा स्लो है, तो हो सकता है इसमें एक आध वीक का भी टाइम लग जाए टारगेट आने में। जी ब्रिज। जी बिल्कुल, यहाँ पर 1-2 दिन के टारगेट के लिहाज से लेड में करंट भाव पर आप बाय करके चल सकते हैं 182 के करीब, 185 के टारगेट के लिए 180 का स्टॉप लॉस लगाना है। सर निकल पे क्या व्यू रहेंगे? 1336 के करीब ट्रेड कर रहा है इस वक्त। निखिल ब्रिज जी, मोमेंटम के लिए और वॉल्यूम के लिए जो है तरस रहा है, कोई भी बड़े ट्रेड इसमें अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अभी भी देखें तो बायर सेलर में भी काफी डिफरेंस है, 1336 का बायर और 1348 का सेलर। वॉल्यूम की कमी है, हालांकि इसकी जो रेंज मेरे को नजर आती है वो 1300 से लेके 1360 की है। तो अगर लोअर रेंज में ये मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए 1360 के टारगेट के लिए, और वहां पे 1290 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, ये सर की राय है निकल को लेकर। तमाम बेस मेटल्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर ट्रेडिंग कॉल दी गई है सर की ओर से, उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर टॉपिक में आज क्या रहेगा? कॉपर ही? बिल्कुल ब्रिज जी, आप समझते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम कॉपर को काफी फोर्सली कर रहे हैं, और जो लोग करते हुए उनको देखिए ब्रिज जी, लगभग 2500 का लॉट साइज है, 100 रुपए तेज हो चुका है, लगभग 2.5 लाख के आसपास का मोमेंटम अभी 15 से 20 दिनों में ही इसमें हो गया। तो कॉपर का ट्रेड मिस नहीं करना है। जो रेंज आज की दी है 1100 लेके 1097 की रेंज में खरीदारी करनी है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन या ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेडिंग सेशन में 1130 रुपए के आसपास के टारगेट रहेंगे, और 1085 इसका स्टॉप लॉस है ब्रिज जी। जी बिल्कुल, कॉपर में टॉप पिक में सजेस्ट किया जा रहा है कॉपर को, तो उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर, जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों काफी वॉलेटाइल है, तो प्रॉपर रिस्क, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय सलाहकार होते हैं क्लाइंट्स के, उनकी सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती, फंडामेंटल्स बताए जाते, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला, द बोनस और AFM पेश कर रहे द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत की जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करके आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर चल सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक बड़ोदरा, BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, प्लैटिनम स्पॉन्सर एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361, और सिल्वर स्पॉन्सर है बटुक गोल्ड, कैनरा, रोबेको और नॉर्थ ऑर्क है। इसके अलावा कार्यक्रम का ट्रांस मीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, बातचीत की जाएगी, विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। फिलहाल मेटल मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।